और ये सब चीज़ें आपको इसलिए पता होने चाहिए क्योंकि मोस्टली जो पीपल्स है ना वो इन दिनों में लॉस कर देते हैं और वो लॉस भी उनका 30 दिन के बराबर होता है। अब समझे मेरी वो बात जो स्टॉक में मैंने बोला था, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, रेड रेड रेड। बजाज ग्रुप और टाटा ग्रुप के ऊपर अंधाधुंध पैसा लगाओ। हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए हैं 100 डेज चैलेंज की न्यू वीडियो के साथ। तो लास्ट टॉपिक में हमने बात किया था वो फैक्ट्स जिससे मार्केट में दिखाते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में आपको एसबीआई रिजल्ट स्टोरी बताया, एचडीएफसी बताया, आईसीआई बताया और इनका रिएक्शन बैंक निफ्टी में होता है ये बताया, और आपको आरबीआई पॉलिसी के बारे में बताया। आपका एक छोटा छोटा डाउट है ना, वो सब क्लियर हो जाएगा कि किसकी वजह से क्या रिएक्शन आता है। पहले ये हमें समझ में आ गया तो फिर हमें कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आज हम बात करेंगे उस बिग इवेंट की जो कमिंग आने वाला है। और ये सब चीजें आपको इसलिए पता होने चाहिए क्योंकि मोस्टली जो पीपल्स है ना वो इन दिनों में लॉस कर देते हैं और वो लॉस भी उनका 30 दिन के बराबर होता है। मतलब रेगुलर लॉस जो एक दिन में करते हैं वो सिंगल डे में 30 दिन का लॉस कर देते हैं। इसका मतलब कोई तो टेक्निक फॉलो हो रही होगी, 30 दिन का अमाउंट आपसे सिंगल डे में ले लिया जाता है, तो कोई तो ट्रिक होगी। तो अगर मैं आपको वही ट्रिक बता दूं कि क्या करते हैं ये लोग बजट पे, कैसे ट्रैप करते हैं, तो आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा ना। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो से बोला है, मैं सिर्फ आपको वो बताऊंगा क्या नहीं करना, क्या करना है वो आप अपने आप समझ जाओगे। ये इसलिए मैं बार बार बोलता हूं क्योंकि सबका फोकस क्या करना है, क्या करने पे होता है, क्या नहीं करना उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है, और वहीं की वहीं 90% गेम चल रहा है। तो आज बजट के इवेंट के थ्रू आज हम समझेंगे कि बजट के इवेंट पे क्या होता है। इवेंट आने से पहले 8 से 13 दिन बाजार वन साइड मूव हो जाता है। वो किसी भी साइड हो सकता है। अगर बाजार एक साइड मूव हो रहा है तो इसका मतलब जिस दिन बजट होगा उस दिन मार्केट रिवर्स हो जाएगा। फिर से रिपीट करता हूं, बाजार में बजट का एक इवेंट आने वाला है, तो बजट वाले टाइम पर बजट कैसा आएगा ये किसी को नहीं पता। अच्छा आएगा बुरा आएगा कुछ नहीं पता, बट इसका एक सिंपल सिनेरियो क्या है, या तो बाजार एक तरफा गिरेगा बजट आने से 8 से 13 दिन पहले, या फिर बाजार चलेगा कंटिन्यूस। चलते टाइम पे मैंने बाजार को मैक्सिमम 8 दिन तक देखा है, 5 से 8 यही इसके बीच में ही हो जाता है। बट गिरते टाइम में ये रैली 8 से 13 दिन हो जाती है। मैं बार बार कुछ ऐसे फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूं जिससे आपको यह पता चले कि आप कितना मार्केट को अब तक ऑब्जर्व किए हो। आपको ये तक नहीं पता हर साल इवेंट होता है। कभी दिमाग लगाने की कोशिश की आप लोगों ने? नहीं। कभी आपने ये सोचा कि आपको लॉस देने के लिए कोई तो सिस्टम यूज किया जाता होगा ना? तो ये उन फैक्ट्स के थ्रू आपको पजल किया जाता है। मार्केट अगर एक तरफा मूव कर रही है और बजट का इवेंट आने वाला है तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि प्रीवियस 7 डेज में 8 डेज में क्या करा है। अगर मार्केट डाउन है 7 डेज में तो बजट वाले दिन रैली अपसाइड होगा, और अगर 7 डेज में बाजार अप है तो रैली बजट वाले दिन मार्केट में शार्प फॉल होगा, मतलब नीचे आएगा। तो जब कभी आपको ये रैली बजट में दिखे तो आपको समझ जाना है कि हमें इसके साथ नहीं चलना, हमें नीचे नहीं करना, हमें ऊपर नहीं करना, हमें अपोजिट चलना है। अब समझे मेरी वो बात जो स्टॉक में मैंने बोला था, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, रेड रेड रेड। यार इतने कमेंट आ रहे हैं, क्या होता है ग्रीन ग्रीन ग्रीन, रेड रेड रेड, क्या होता है?
मैंने अभी पिक्चर का 20% पार्ट खोला है और ये भी पूरा नहीं है। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं। तो आज इस इवेंट को समझने में आपको 2 ट्रिक चाहिए, सिर्फ 2 ट्रिक। आपने ये देखना है पिछले 3 मंथ से लेके 6 मंथ तक बजट से पहले, मतलब बजट वाले दिन से एक दिन पहले आप चेक कर लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मार्केट में ट्रेंड अप है, ध्यान से सुनना मेरी बात, वो फैक्ट था, कंटिन्यूअस 7 to 8 डेज वाला फैक्ट है वो। बट बाजार में आपको बजट वाले दिन कैसा रिएक्शन मिलता है, आज वो समझाता हूं मैं आपको, और क्यों मिलता है। अगर बाजार ऊपर है, मतलब ट्रेंड ऊपर है, तो वो जो बजट रैली होगा ना, वो तो पहले मारेगा, उसको डाउन करेगा, ठीक है। ऑल ओवर व्यू, जब बाजार ऊपर होगा और बजट में इस तरीके का रैली आएगा 7 से 8 दिन वाला, नीचे 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 नीचे, तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था गाइस, कि आपको इस तरफ प्ले नहीं करना। बट अभी मैं जो आपको बता रहा हूं वो इसके काउंटर अटैक है। मुझे ये जो नीचे जा रहा है प्राइस, यहां से बाय करके इसको ज्यादा लॉन्ग नहीं करना। 2-3 दिन से ज्यादा रैली परफॉर्म नहीं करेगा वो। इसलिए मैं क्या करूंगा, अगर मार्केट ऊपर है और वो सिर्फ ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और ग्रीन 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 चलता जा रहा है, टक 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 टक, तो मुझे एक बात समझ में आ गई है, बाजार अप है और बजट वाले दिन नहीं गिरा तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे चाल होती है। लेकिन उसके 5 दिन तक बाजार में कंटिन्यूअस फॉल आपको दिखेगा। और अगर यही चाल अगर उल्टी हो जाए, मार्केट में ट्रेंड भी मार्केट डाउन साइड में है और अचानक से रेड 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 प्राइस नीचे आ जाता है, तो आपको समझ जाना है भैया अब टाइम आ गया है लॉन्ग करने का। बट हम लोग क्या गलती करते हैं, ओहो यहां पर क्रूशियल सपोर्ट था, बजट वाले दिन ये सपोर्ट ब्रेक हो गया, यहां से तो पैनिक सेलिंग आ सकता है। टीवी में बहुत ब्लू चैनल एनालिस्ट आपको बोलेंगे ये लेवल टूट गया तो सब कुछ चला गया। बट दिमाग से 2 बात सोचो, अगर आपको सामने गड्ढा दिख रहा है तो आप उसके सामने से जाओगे क्या? आप उसको जंप करने की कोशिश करोगे क्या? आप रास्ता चेंज करोगे, क्योंकि यहां पर ट्रैपिंग में बैठा हुआ है कोई बंदा। और हम लोग क्या करते हैं, इसी रास्ते को ईंट लगाएंगे, ब्रिक्स लगाएंगे, इसको क्रॉस करने का एक तरीका बनाएंगे। कभी सोचा है टूटे पुल पे से कितने लोग जाएंगे? हार्डली 2, 4, 10, 100 बंदों में से 70 बंदे इस सिचुएशन को देख के अपना रास्ता चेंज कर लेंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट में ये उल्टा हो जाता है, वो 70 बंदे यहां क्रॉस करने भागते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। पहले सब कुछ करने से पहले जो माइंड में थॉट्स आए, पहले दूसरों से ही पूछ लो तुझे ऐसा लग रहा है क्या। उसने अगर बोल दिया मुझे भी ऐसा लग रहा है, तो समझ जाना आपको उस तरफ नहीं चलना। 2 आदमी बिना किसी का बातें सुने हुए जब एक ही वर्ड को बाहर निकाल दे, तो इसका मतलब यह है कि समथिंग इज कुकिंग इनसाइड योर हार्ट, कि वो इमोशनली निकल रहा है। तो इस रूल में एक सबसे सिंपल रूल हमने सेट किया है। हमें क्या करना है, बजट वाले दिन स्टेप 1 हमने ये चेक करना है पहले मार्केट में स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। याद है गाइस मैंने क्या बोला था, मेरी एक एक चीज काम आएंगी आपको, मैं वापस से घुमा के पीछे नहीं जाऊंगा। समझ गए ना? मार्केट में स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया था, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। हमें यह चेक करना है
कि मार्केट कौन से स्टेज पर है। मार्केट नीचे से ऊपर आकर तीसरे स्टेज में है और अचानक से वहां से और तेजी हो जाती है, तो हमें समझ जाना है कि अब टाइम आ गया है मार्केट में सेल ऑफ का। तो हमें स्ट्रक्चर पहचानने के बाद हमें वो एक प्री बजट रैली, जिसको लोग बोलते हैं प्री बजट रैली, चेक करनी है कि वो आया है या नहीं है। ओके, और कितना भी बड़ा रेजिस्टेंस हो, वो रैली 5 से 8 दिन आएगा ही आएगा। तो आपको ब्रेकआउट प्ले नहीं करना है, उसको चलने दो। हर्डल प्ले नहीं करना है कि वो गिरेगा उसको ठोको, नहीं, हमें बजट वाले दिन ही करना है काम। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता है पिछले बजट पे मैंने क्या कांड किया था। एकदम ऊपर एक लेवल दिया, एकदम नीचे एक लेवल दिया, दोनों टच करा के ऊपर नीचे हो गया। नीचे भी मैंने बाय कराया, ऊपर भी सेल कराया, मजा आ गया। भैया सिंपल सी चीज सिखानी है और सीखनी है। स्टेप 1 में मार्केट के स्ट्रक्चर को चेक करना है कि मार्केट कौन से स्ट्रक्चर में है। स्टेप 2 प्री बजट रैली को चेक करना है। अगर प्री बजट रैली जिस तरफ हो उसके अपोजिट साइड में पोजीशन बनाना है। समझे मेरी बात? अब तो मैंने आपको बताया बजट इवेंट पे मार्केट में इंडेक्स किस तरीके से रिएक्शन करता है, तो हमें यह पता चलता है। अब हम बात करते हैं मार्केट में फोकस कहां होता है ऑपरेटर का फंसाने का। ऐसे सेक्टर्स जो बजट के में जिनके बारे में एक एक्सेप्टेशन होता है वो इफेक्ट करता है, जैसे फर्टिलाइजर। वो किसी भी केमिकल से, केमिकल की न्यूज से वो इफेक्ट हो सकता है। उसके ऊपर टैक्स लग गया, ड्यूटी लग गया, इस तरीके की न्यूज आती हैं। एक्सपोर्ट बैन कर दिया, इंपोर्ट बैन कर दिया, इस तरीके की। दूसरा हमारा कंज्यूमर प्रोडक्ट, जैसे रबर, जैसे लेदर, जैसे टेक्सटाइल, ऐसे प्रोडक्ट्स जिसका कंज्यूमर पे इफेक्ट हो। तो बजट वाले दिन हमें कहां फोकस करना है, यह भी एक कला है। जैसे टोबैको, ठीक है। आपको कुछ कुछ चीजें एक्सपीरियंस से पता चलती है और कुछ कुछ चीजें आपको टेक्निक से पता चलती है। बट यहां पर क्या है, सारा एक्सपीरियंस का गेम है। वो टेक्निक मैंने पीछे बताया हुआ है आपको, ठीक है। अभी इससे पहले जो बताया वो टेक्निक था, ये एक एक्सपीरियंस गेम है। फर्टिलाइजर स्टॉक, केमिकल स्टॉक, टोबैको स्टॉक, रबर रिलेटेड स्टॉक्स, आपका इंश्योरेंस स्टॉक, और क्या चाहिए, मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूं कि आपको बजट वाले टाइम में कौन से स्टॉक पे फोकस रखना चाहिए। कहां पैनिक सेलिंग होगा तो क्या कर रहे हैं, कहां तेजी हुई तो क्या कर रहे हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जो रॉ मटेरियल का काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए रॉ मटेरियल, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। लैपटॉप का के अंदर लगने वाला चिप, चिप से चिप को कनेक्ट करने वाला वायर, तो सब कुछ होता है इस मार्केट में। बैटरी स्टॉक है ना, बैटरी स्टॉक भी इफेक्ट हो सकता है केमिकल की कोई भी न्यूज से, है ना। तो आप समझो, हो सकता है पावर में न्यूज आता है ना। तो आपको देखना है गवर्नमेंट कितने हजार करोड़ रुपए पावर में कर रही है, होम फाइनेंस में कर रही है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा। इसको बोलते हैं एक परफेक्ट वे में बजट को एनालाइज करना। ऑटो सेक्टर के लिए क्या कर रही है सरकार, गवर्नमेंट से हमेशा कॉमन पीपल को एक एक्सेप्टेशन होती है, रोटी कपड़ा और मकान, या फिर से कोई आकर खोलेगा अपनी नई दुकान। तो लोगों को एक्सेप्टेशन है, लोगों को ऑटो सेक्टर से एक्सेप्टेशन है, लोगों को फाइनेंस सेक्टर से एक्सेप्टेशन है कि उनका लोन का ईएमआई कम हो जाए, लोगों को इंश्योरेंस से है कि सरकार हमें इंश्योरेंस में कुछ करे, लोगों को हेल्थ सेक्टर से है कि सरकार हेल्थ सेक्टर में
लोगों को मदद करे। तो ये इधर इधर लोगों का एक्सेप्टेशन है। इसीलिए तो अगर सरकार किसी भी सेक्टर में कुछ नहीं करती है तो जबरदस्ती 3-4 सेक्टर्स को तोड़ दिया जाता है, क्योंकि लोगों का एक्सेप्टेशन होता है भाई मुझे फाइनेंस में सरकार कोई नई स्कीम लेकर आए जिससे छोटे व्यापारियों को भी लोन मिले। वो नहीं मिलता तो वो नेगेटिव हो जाता है। इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बढ़ रहा है तो किसको फायदा हो रहा है? इंश्योरेंस कंपनी को फायदा हो रहा है, कंज्यूमर को फायदा हो रहा है, किसको हो रहा है ये समझने की जरूरत। ऑटो सेक्टर में हर आदमी एक पॉजिटिवनेस देखता है, क्योंकि हर आदमी अपने परिवार को एक व्हीकल के थ्रू ट्रेवल करना चाहता है। तो सरकार क्या करती है आम आदमी के लिए? वो डोमेस्टिक प्लेयर्स को ज्यादा बढ़ावा देती है या फॉरेनर्स प्लेयर को इंक्रीमेंट करती है। तो यहां से हमने कुछ सेक्टर एनालाइज किए और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? उसके बाद हम करते हैं पावर प्ले कि उस सेक्टर के अंदर कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिनमें सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है बजट वाले दिन। तो नोट कर लो मेरी ये बात, जीवन में ये चीज दूसरे बंदे से सुनने को मिल जाए तो आकर ना मुझे ना 10 गालियां सुना देना आप लोग। इतना एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको, इतना मैंने बजट के 10 सेशन मैंने ऐसे चेक करे, उसके बाद पिछले 2-3 सालों में मैंने ये चीज अच्छे से ग्रैब की। पहला स्टॉक पेज इंडस्ट्री, ये बजट वाले दिन इफेक्ट होता है। काम कैसे करना है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले कहां इफेक्ट होता है वो बात करेंगे। आईटीसी, गोल्डन टबाको, आपका M&M। मैंने M&M ही क्यों बोला? क्योंकि सरकार से कॉमन पीपल को खेती बाड़ी के लिए भी कुछ होता है। तो ट्रैक्टर कौन बनाता है? M&M एंड आइसर मोटर, ठीक है। उसके बाद आपका आता है टेक्सटाइल में और प्लाईवुड्स में सेंचुरी टेक्सटाइल एंड प्लाई, केमिकल में SRF एंड दीपक नाइट्रेट, फाइनेंस में JM फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, M&M फाइनेंस, मन्नापुरम, यहां फोकस होता है लोगों का। बैटरी स्टॉक्स में अमर राजा, एक्साइड, इंश्योरेंस में SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ICI प्रू, ICIGI। और ऐसा नहीं है कि एक साथ मूव आता है, एक एक करके मूव आएगा, पकड़ना है सिर्फ। हाँ भाई मास्कमैन, और कौन सा स्टॉक होता है जो बजट पे तुम्हें ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा मूव हो सकता है? क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट बैंक इंटरेस्ट रेट लोन पर कम कर दें, इसलिए इफेक्ट होता है। ये तुमने बताया ना, ये मुझे भी याद नहीं था बट मैंने लॉजिक बताया, ठीक है। इसलिए ये इफेक्ट होता है। बैंक ऑफ बड़ौदा, और कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इसमें डिक्सन, बजाज इलेक्ट्रिक। इस तरीके से आधे लोगों को यही नहीं पता बजाज इलेक्ट्रिक इतना बड़ा प्लेयर बन जाएगा आने वाले टाइम में कि लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या चल रहा है। लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है बजाज इलेक्ट्रिक पर। मेरे हिसाब से मैंने ये 186 रुपए के आसपास लिया था, उससे भी कम में, ध्यान नहीं है बट अभी चल रहा है, देखना ही नहीं है। मैंने ये स्टॉक अगले 5 साल के लिए रखा हुआ है। एक लॉन्ग टर्म की एक टिप बता दी है मैंने आपको, बजाज ग्रुप और टाटा ग्रुप के ऊपर अंधाधुन पैसा लगाओ, लेकिन लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं, ठीक है। म्यूचुअल फंड की तरफ नहीं जाना है। और कौन सा है याद है? स्टील सेक्टर के लिए भी आ जाता है बट मैं प्रेफर करता हूं स्टील सेक्टर में, स्टील में आ जाता है। सबसे पहले मूवमेंट आती है JSW स्टील में और सबसे लेट आती है टाटा स्टील में, क्योंकि उधर सबका ध्यान होगा। JSW स्टील, जिंदल स्टील, वेदांता। वेदांता में बहुत जल्दी आती है, बहुत जल्दी मैं एक वीडियो वेदांता के ऊपर लेके आने वाला हूं कि वेदांता का फ्यूचर क्या है। अभी सब लोग वेदांता कर रहे हैं, तो मैंने एक प्रमोटर का हथकंडा पकड़ लिया है, तो बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें पता लगेगा आपको वेदांता से दूर रहना चाहिए या वेदांता को ग्रैब करना चाहिए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ये क्या स्ट्रैटेजी थोड़ी ना है,
ये एक इवेंट आने वाला है जिसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाओ। उस सिंगल इवेंट में आप 3 महीने का पैसा एक दिन में बना लोगे, लेकिन आपको ये एक्सपीरियंस वाली चीजें पता होनी चाहिए। मैंने आपको क्या बोला, मेरे को अच्छे से पता है एरिया ऑफ एक्शन किस दिन करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है और कब करना है। कुछ लोग बोलेंगे बजट आने में भी 6 महीने है, मैं अभी से क्यों टेंशन लूं। अरे भाई, अगर 2 दिन पहले तुझे ये बात बताऊंगा तो तुझे समझ में नहीं आएगा। इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। अभी से ही आपको इसलिए तैयार कर रहा हूं ताकि आप इस इवेंट के लिए रेडी हो जाएं। फिर उठा के घुमा के मुझसे क्वेश्चन ना पूछे, सर आपने ये कैसे किया, क्योंकि बजट वाले दिन मैं लाइव बैठकर आपको ट्रेडिंग कर कर दिखाऊंगा। लाइव। मैंने आज तक पिछले 10 साल की हिस्ट्री में नॉट अ सिंगल पर्सन ऐसा देखा है जो बजट वाले दिन लाइव ट्रेडिंग करके दिखा दे, वो भी इंट्राडे। मुझे पता है टेक्निक क्या करना है, कौन से स्टॉक में कैसे प्ले करना है। बजट इवेंट डे का जो मेन प्लानिंग करते हैं वो स्टॉक सिलेक्शन से करते हैं। वो स्टॉक सिलेक्शन में कैसे काम करते हैं ये मैं एक मीटअप रखूंगा आप लोगों से, वहां पर बताऊंगा। ये एक ऐसा निचोड़ है कि आपको सब कुछ आंखों के आगे होता है, लेकिन आपको उस तरफ ना ध्यान भटकाकर दूसरी तरफ ले लिया जाता है। तो ये चीज मैं ओपनली आपको बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं। हाँ, एक मीटअप रखूंगा जहां पर 500 से 1000 लोग उस मीटअप में आएंगे और वहां पे मैं इसको डिस्क्लोज करूंगा। गाइस, मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है आपके लिए सब कुछ कर दूं, लेकिन आप लोगों का ना प्यार मुझे उतना मिल नहीं रहा है। मैं सोच रहा हूं चैनल को ना थोड़ा प्राइवेट कर देता हूं। जो लोग लाइक कर रहे हैं, जो डिसलाइक कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बस मैं उन्हीं को बताना चाहता हूं। जो देखकर निकल जा रहे हैं पतली गली, निकलो भैया, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमको मार्केट की को भी कोई जरूरत नहीं है। चलो जल्दी निकलो, पहली फुर्सत में निकलो। समझ आया? मेरे साथ वही बंदा रहना जिसको 100 दिन में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। अब एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक कि बजट वाले दिन स्टॉक तो बता दिए सर ने, आराम से स्लो मोशन में वीडियो देखना, पूरा देखना, भगा भगा कर मत देखना। तो ये टेक्निक बता रहा हूं, मन तो नहीं था बट फिर भी एक टेक्निक का झलक बता रहा हूं। जब भी मार्केट में किसी भी स्टॉक के बारे में कोई भी न्यूज आएगा, स्पेशली आईटीसी और पेज इंडस्ट्री, सिर्फ कहानी का एक पार्ट बता रहा हूं। जैसे ही गिरे, सेलिंग स्टार्ट, 5 से 8% गिर जाएगा। इसको करने में डर लगे तो 5 से 8% गिरने दो और फिर आराम से बाय करके बैठ जाओ। कॉमन सेंस, सिर्फ कॉमन सेंस यूज किया है। क्या एक दिन में कंपनी को ऐसा कुछ करने से इतना बड़ा नुकसान हो सकता है? हां, फायदा जरूर हो सकता है। ये कॉमन सेंस प्ले करना है आपको, क्योंकि 90% लोग बोलेंगे टबैको में किसी भी तरीके से XYZ ड्यूटी लेस, एक्सपोर्ट बंद कर दिया, इंपोर्ट बंद कर दिया, कोई भी न्यूज आ जाए, वो माइनस हो तो प्लस करना है, प्लस हो तो माइनस करना है, क्योंकि पॉजिटिव इंपैक्ट एक दिन में नहीं आता। पॉजिटिव इंपैक्ट 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में आता है। इसलिए ही कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट सही आने के बावजूद भी स्टॉक उस दिन गिर जाता है, लेकिन अगले 3 महीने में फिर से ऊपर पहुंच जाता है। क्यों बेटा पोली कैब, तुम हमेशा यही करते हो ना? रिजल्ट आने से पहले लाइफ टाइम हाई पर खड़े हो जाते हो और वहां से रिजल्ट आने के बाद लोगों को फंसा लेते हो ना नीचे, और फिर क्या करते हो? फिर अगले 3 महीने में, 6 महीने में वापस से ऊपर चले जाते हो। गंदी बात, समझे?
इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि स्टॉक का ना बिहेवियर पता हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और वीडियो में फिर बोल रहा हूं, 1000 लोग देखें तो 1000 कमेंट मारो, 1000 लाइक मारो, लेकिन मारो, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो चैनल प्रीमियम होते वक्त टाइम नहीं लगाएगा। हैशटैग ये तुक्का ट्रेडिंग नहीं है, बस इतना जान लेना। मारो ठोक ठोक के कमेंट। जय श्री राम। थैंक यू सो मच।